हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कल यानी कि 13 जून को मेरा LIC ईडीओ का इंटरव्यू था। ठीक है, मेरी रिपोर्टिंग 2 बजे थी देहरादून में, धर्मपुर में। लेकिन मेरी थोड़ी मिस्टेक की वजह से और जो पोस्टमैन है उसकी समझदारी की वजह से जो मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर था वो वापस देहरादून चले गया था। तो क्योंकि मेरे को वो ऑफिस से भी कलेक्ट करना था, तो मैं काफ़ी पहले पहुंच गया था टाइम से। मतलब 2 बजे रिपोर्टिंग थी, मैं 11 सवा 11 तक पहुंच गया था। ठीक है, फिर कॉल लेटर रिसीव करने के बाद वहीं पे 2 बजे तक वेट किया। ठीक है, 2 बजे की टाइमिंग ऐसी थी कि शायद जैसे ही फर्स्ट बैच का, मतलब जिनकी रिपोर्टिंग सुबह थी, उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उसके बाद शायद लंच वगैरह के लिए चले गए थे। तो जो फाइनली स्टार्ट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बायोमेट्रिक वगैरह था, तो लगभग 3 बजे से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद 3:30 बजे से लगभग इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो मेरा नंबर लगभग 4:45 बजे के आसपास आया था। लगभग 10-15 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा, 15 मिनट के आसपास तक का। ठीक है, बाकी रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि किस तरह से अरेंज करना है। वो वहाँ पे पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर रखने हैं या किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, और साथ में एक बायोडाटा का फॉर्म भी देंगे, तो वो बायोडाटा का फॉर्म भी वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, हाँ, एक और बात है कि जो चीज़ मेल में मेंशन नहीं थी वो ये था कि जहाँ से लास्ट आपने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी लास्ट थी, वहाँ से भी एक कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए था। तो क्योंकि मेल में मेंशन नहीं था, तो हमारे बैच में से तो कोई लेके नहीं गया था। तो उन्होंने कहा था उन्होंने इतनी लिबर्टी दी थी कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप 4-5 दिन में कॉलेज से लेके हमें मेल कर देना, आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास अभी टाइम है, इंटरव्यू में 5-6 दिन है, और अगर आप कॉलेज जाके कंडक्ट सर्टिफिकेट ले सकते हो तो आप कॉलेज जाके ले लेना एक बार। ठीक है, जहाँ से भी आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो लास्ट पढ़ाई रही थी आपकी, वहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले जो मेरे से क्वेश्चन था वो ये था कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने डायरेक्ट पूछा एक सर ने कि ये आपका कौन सा इंटरव्यू है, इससे पहले भी कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है मैंने। तो मैंने बताया कि हाँ सर, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है, इससे पहले भी मैं IBPS PO और IBPS RRB PO के इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो फिर एक सर ने पूछा कि अच्छा, मतलब बैंकिंग के एग्ज़ाम भी देते हो, तो अगर क्योंकि ये मार्केटिंग की जॉब है, तो अगर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी या डेस्क जॉब टाइप की जॉब मिले तो तुम कौन सी चूज़ करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रिपेयर था और सोच ही गया था कि क्या बोलना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करके गया था। इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरी तरह से मेंटली तैयार था। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस में क्या चूज़ करोगे, या फिर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोड़ दोगे करके करके, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं तैयार था और मेरे क्वेश्चन से काफ़ी सेटिस्फाइड भी लगे थे वो लोग। ठीक है, और इसके बाद फिर वही वो कहने लग गए कि अगर दूर भेजेंगे, पहाड़ों में भेजेंगे, 40-50 किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ता है पहाड़ों में, दूर दूर तक जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, तो वहाँ पे कर लोगे नहीं कर लोगे मार्केटिंग वगैरह। तो उस वक्त मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा था कि हाँ सर, कर लूँगा मैं। और हाँ, फिर उसके बाद चूँकि मेरी SBI से अप्रेंटिस भी थी, तो उन्होंने पूछा था कि ठीक है वहाँ पे क्या काम था, तो वहाँ पे मैंने बताया जो जो काम था मेरा। ठीक है, और इसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि ADO के वर्क प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो, तो बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पहाड़ों में अगर तुम्हें भेज दिया गया दूर, तो वहाँ पे कैसे एजेंट बनाओगे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया, फिर जस्ट उन्होंने कहा कि मतलब क्या क्वालिटी देखोगे तुम एजेंट्स में, कि कैसे पहचानोगे कि तुम्हें इसे एजेंट बनाना चाहिए या इसे एजेंट बनाने की कोशिश करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था खैर, बट जो मैंने जवाब दिया उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे। ठीक है, क्योंकि अब आप भी खुद सोचो, आप किसे एजेंट बनाने का ट्राई करोगे। ठीक है ना, जिसकी मतलब जो सिंसियरली बात करता हो। ठीक है, जिसको जो अपने आप को मतलब सही से प्रेजेंट करता हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, तो जो सिंसियरली बात करता हो और जिसकी इमेज अच्छी हो, तो इस तरीके से जो देखने में भी थोड़ा सिंसियर सा लगे, और यही सब था। तो इसके अलावा उन्होंने पूछा, क्योंकि जब मेरी अप्रेंटिस थी तो उन्होंने इसके अलावा पूछा कि क्या काम करते थे वहाँ पे। इसके अलावा बस एक बैंकिंग से छोटा सा क्वेश्चन था कि जनधन अकाउंट क्या है, तो वो मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर ये चीज़ काफ़ी बार हुई थी कि मार्केटिंग की जॉब है, कर लोगे। ठीक है, टारगेट बेस्ड जॉब होती है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, एक जगह मैं काफ़ी नर्वस हुआ था। उन्होंने पूछा कि वाई आई शुड हायर यू, वाई वी शुड हायर यू।
अब हम आपको क्यों हायर करें। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी नर्वस सा हो गया था और काफ़ी मतलब गर्मी का टाइम था, दूर से भी गया था और पानी की बोतल अंदर ले जाना भूल गया था, तो गला थोड़ा बहुत सूख रहा था और वहाँ पे और गला सूखना स्टार्ट हो गया, चाहे वो इंटरव्यू के प्रेशर की वजह से हो या बोलते बोलते हो। तो जैसे ही क्वेश्चन सामने आया उस वक्त दिमाग ब्लैंक हो गया। तो वहाँ से एक सर ने कहा कोई नहीं, आराम से कूल रहो, थोड़ा सोच लो। फिर तब तक एक दूसरे सर ने कहा ये लो पानी पी लो। मैंने कहा नहीं सर थैंक यू। तो फिर भी उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आराम से जवाब दे देना, ये लो थोड़ा पानी पी लो। तो फिर मैंने थोड़ा पानी पिया और उसके बाद जवाब दिया। तो उस वक्त तो जो मेरे को सही लग रहा था, जो मैं बोल सकता था, वो मैंने बोला कि मुझे क्यों हायर करना चाहिए उन्हें। फिर इसके अलावा वही था कि वो बार बार इस चीज़ पे फोर्स कर रहे थे कि मार्केटिंग की जॉब है, टारगेट बेस्ड जॉब है, अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी द्वारा टॉलरेट किया जाएगा या आपको फिर भी रख लिया जाएगा। ठीक है, अगर टारगेट पूरे नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। तो वो सब चीज़ माइंड में पहले से क्लियर थी, पता ही था कि टारगेट बेस्ड जॉब है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे ठीक है तो 2-3 एक्सटेंशन मिलते हैं अलग ही, और उसके बाद अभी अगर नहीं होता है तो निकाल दिए जाते हैं। तो इसका भी जवाब मैंने ठीक ठाक कॉन्फिडेंटली दे रहा था मैं। तो ओवरऑल तो वो सेटिस्फाइड लगे मेरे आंसर से। बस एक वही जहाँ पे मैं नर्वस हुआ था कि वाई वी शुड हायर यू, तो वहाँ पे मतलब नर्वस भी हो गया था और फिर गला भी सूख रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब इम्पैक्ट कह सकता हूँ जो मुझे अपनी तरफ से ख़राब लगा थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि वो लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी कूल रह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी हो, काफ़ी रिलैक्स रह गए। ठीक है, फिर तो यही सब था। बाकी देखते हैं कि जो कुछ डेट्स वगैरह पहले वायरल हो रही थी कि 27 तारीख को रिज़ल्ट वगैरह भी आ जाएगा शायद, तो देखते हैं। खैर मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा कि मेरे को नहीं पता है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, बाकी हाँ, वहाँ के कोई स्टाफ थे शायद ये क्या थे, उनसे पापा की बातचीत चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि शायद फर्स्ट या सेकंड वीक तक रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट सेकंड वीक तक रिज़ल्ट होगा या फिर जो डेट्स वायरल हो रही थी यूट्यूब में कि 27 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा, वो सही है। ठीक है, बाकी मेरा काम तो इंटरव्यू का था। बाकी एक चीज़ कहूँगा कि इंटरव्यू देखो, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस मेरे से पुटअप हुए थे ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे भी पुटअप होंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो फर्स्ट शिफ्ट जब हम लोग एंटर कर चुके थे, फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहा था, तो जो एक लास्ट में कैंडिडेट बच गया था उसने कहा कि मेरे से जो सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मेरे बायोडेटा से ही पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रट के जाना है कोई पर्टिकुलर चीज़। ठीक है, इंटरव्यू है तो अपने थोड़ा जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, कि जैसे फैमिली में कितने लोग हैं, फादर का प्रोफेशन, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह। ठीक है, जहाँ पे रहते हो अगर कुछ वो फेमस है तो उसकी जगह, तो पर्सनली ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पता होनी चाहिए। फिर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरव्यू रटने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। ठीक है, तो बाकी जिनका भी इंटरव्यू है गुड लक गाइस, अच्छे से देना, आराम से देना, कूल रह के देना। ठीक है, ओके, गुड लक। और हाँ, लास्ट में एक सर ने एक ही क्वेश्चन पूछा लास्ट में कि LIC का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है। तो उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, तो फिर मैंने बोला सर LIC लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ दिमाग में आती हैं। उन्होंने कहा वो तो है ही कि हम पॉलिसी सेल करते हैं, लेकिन LIC का नाम सुनते ही और क्या दिमाग में आता है सबसे पहले। तो मैं सोच रहा था, तब तक एक बगल में सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि LIC का कोई ऐड। तो फिर मैंने 2-3 सेकंड सोचा, और जो बचपन में ऐड आता ही था, जो बचपन में शायद हर किसी बच्चे ने देखा होगा कि LIC ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो मैंने भी यही लाइन बोली बस कि सर ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो अच्छा है, फिर बस इतना ही था।